शिव जी कहते हैं नटराज रूप में जो शिव जी थे, उन्होंने कहा कि भगवान मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी दया चाहिए। आप महाराज मेरे पर प्रसन्न हो जाएं, सबसे बड़ी मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि नहीं मांग तो सही, एक बार मांग करके तो देख, एक बार मांग करके तो देख कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। आप मेरे को केवल आशीर्वाद दे दो कि नहीं कुछ तो मांग। मैंने नाट्य लीला, मैंने नाट्य खेल बहुत अच्छा बताया, मेरे को रिझा दिया, मेरे को प्रसन्न कर दिया। राजा जब बार बार कहता है कि मांग मांग मांग, तो हिमाचल राजा हंस करके कहते कि महाराज आप दे नहीं पाओगे। मैनावती रानी और पार्वती की जो सहेलियां थी, गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो लोक मातर, रति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मनः कुल देवता, गणेशेन अधिको देवो वृद्धां पूजांश्च सोढ़। ये जो सहेलियां थी षोडश मातृका, ये सब विनती करती है, सब झरोके में खड़ी खड़ी देख रही थी, वहां से झरोके से खड़ी खड़ी झांकती हुई देख रही थी। और क्या देख रही थी कि शिव जी लीला बता रहे। इन्होंने विनती करी, भोलेनाथ थोड़ी सी नजर पार्वती के ऊपर पड़ी, फिर राजा शर्मा गए, भोलेनाथ थोड़ी सी लीला करी, शर्मा गए, और शर्मा करके शर्म आ गई। कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये नहीं नहीं मांग तो सही, एक बार मांग करके तो देख। कहा नहीं महाराज मेरे को कुछ भी नहीं मांगना, मेरे को इस दुनिया का, इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, यदि एक बार मांग करके तो देख। जब बार बार कहने लगे, तब थोड़ी सी टेढ़ी नजर डाल करके देखा, महाराज मेरे को पहले वचन दो, वादा करो, पानी छोड़ो। राजा ने जन लिया, संकल्प लिया हाथ में, विशेषेण विशिष्टायां शुभगुण्यस्थितौ नाम गोत्रोच्चारः। नाम बोला है हिमाचलानां राजर्षण, मेरा नाम हिमाचल। ये जो मदारी नटराज जो मांगने की कहता है, जो मांग रहा है, तो व्यवहम संप्रददे, मैं इसे ये चीज दान करता हूँ। मदारी जो मांग रहा है, नटराज मदारी जो है, जो चीज मांग रहा है, मैं उसे वह चीज का दान करता हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि अब फंस गया, अब बात में आ गया, पानी भी छोड़ दिया। कहा कि महाराज गुस्सा तो नहीं करोगे, बदल तो नहीं जाओगे? क्या पता अभी 1 मिनट में बदल जाओ आप। मैं जो चीज मांगने जा रहा हूँ वो चीज में तुम ऐसा तो नहीं हो जाए कि बदल जाओगे? हाँ नहीं बदलूंगा तो मांग क्या मांगना चाहता है कि महाराज अगर देना ही चाहते हो तो ये झरोके में खड़ी ये कन्या को मांगता हूँ। ये जो गौरी है 24 वर्ष की जवान कन्या, ये मांगता हूँ मैं, ये दे दो मेरे को। जब भगवती के लिए इस प्रकार भोलेनाथ ने मांगा, तो राजा हिमाचल को बड़ा क्रोध भी आया, और बहुत क्रोध आने के बाद में मारने के लिए बोला, बंदी बनाने के लिए कि महाराज बंदी बना लो इसे। राजा की आज्ञा से सैनिक बंदी बनाने लगे। भोलेनाथ ने पार्वती के सामने अपना ओरिजिनल रूप जो था वो प्रकट कर दिया। भोलेनाथ ने पार्वती को दर्शन करवाए कि देख तेरे को मैं मांगने आया था और तेरे चक्कर में पड़ा, ने धक्के खाने का काम चालू हो गया। दुनिया में
लेडीज के चक्कर में पड़ो न धक्का खाना चालू। भगवान बचाए, जितने बचो इतने हंसे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, श्री महाकाल महाराज की। भोलेनाथ धक्के लगाने लगे भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने पार्वती के सामने रूप प्रकट किया और रूप प्रकट करके और अंतर ध्यान हो गए। जैसे पार्वती को देखा था भोलेनाथ ने, भगवान पार्वती ने देखा भोलेनाथ को, मूर्छित होकर के धड़ाम करके पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ी है पार्वती और विनती करती, पिताजी पिताजी अब मैं उनकी हो गई। कि किनकी हो गई? कि जिनके लिए मैंने 24 वर्ष से तपस्या करी थी भोलेनाथ की, उन्हीं महादेव शांब सदाशिव की मैं जन्म जन्म से हूँ और आज भी हूँ और अभी तक भी थी। और तुमने मेरे को पानी लेकर के, पानी छोड़ करके कन्यादान कर दिया। आपने मेरा दान कर दिया कि जो मांगेगा सो देऊंगा तेरे को। पानी छोड़ा था, तुमने दान कर दिया है और अब मैं उनकी हो गई हूँ। राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भोलेनाथ मेरे दरबार में आए थे और आज मैंने उनको बंदी बनाने की कोशिश करी। पार्वती से और भोलेनाथ से क्षमा याचना करते राजा हिमाचल और क्षमा याचना करके क्षमा याचना करके और इसके बाद में बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक वहां से शिव जी का जाना। यहाँ पर 6 महीने के बाद में देव ऋषि नारद जी ने मन में विचार किया कि फिर भी किसी तरफ से भी कोई हलचल नहीं। नारद जी को बुलाया गया भोलेनाथ ने और समाचार दिलाया गया। समाचार बुलाया लग्नपति का। राजा हिमाचल ने भी शिव नारद जी का स्वागत वंदन अभिनंदन पाद्य अर्घ आचमन करवाया और पाद्य अर्घ आचमन करके नारद जी का भोजन प्रसादी पवाई और भोजन प्रसादी पवा करके और फिर दक्षिणा दे करके कहा, महाराज ये लग्नपाती ने समाचार भोलेनाथ के यहाँ दे देना, मैंने मेरी पार्वती का कन्यादान शिव जी के लिए कर दिया है। मैं शिव जी को कन्यादान करवा पार्वती का दान करना चाहता हूँ। तो मेनावती ने कहा कि महाराज 2 ही कन्या का करना लगे हाथ, दोनों ही विवाह जैसी हो चुकी है। स्वीकार किया। पार्वती मेनावती रानी की एक और कन्या थी गंगा, इनका भी विवाह करना था। और भगवान लग्न पत्रिका लिखी गई, देवगुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी को बुलाया गया और लग्न पत्रिका लिखाई गई। लग्न पत्रिका लिखा करके ब्रह्मा जी और देवगुरु बृहस्पति और देव ऋषि नारद तीनों ने मिलकर के लग्न पत्रिका लिखी और लिख करके और लग्न पत्रिका नारद जी को ब्राह्मण बना करके और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु के पास में पहुंचाई। छोटी कन्या गंगा है और बड़ी कन्या पार्वती है। बड़े प्रेम से लग्न पत्रिका लेकर के जाना और जाकर के भगवान विष्णु के यहाँ पत्रिका जी भगवान राजा हिमाचल के यहाँ गंगा का पानी ग्रहण संस्कार करने के लिए आपको वरम दोही वरमा पुण्यात वर के रूप में आपको स्वीकार किया है और आपको दूल्हा बन करके गंगा के साथ में विवाह करने के लिए प्रभाव हुआ। आगे शिव जी के कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत जा करके शिव जी के चरणों में विनती करी, प्रार्थना करी कि वंदे देवं मापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं
पतिम वंदे सूर्य शशांक वहननयनं वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजन सयंच वरदं वंदे शिवं शंकरं। विनती करी शिवजी की और शिवजी की विनती करके और लग्न पत्रिका दी गई है। लग्न पत्रिका देने के बाद में भोलेनाथ से विनती करी आप फाल्गुन विधि त्रयोदशी शिवरात्रि के आप एकादशी के दिन बड़ा जल्दी की फाल्गुन विधि एकादशी के दिन सारी तिथि मुहूर्त नक्षत्र घटी फल सब जोड़ लिख करके लग्न पत्रिका तैयार करके सबके यहाँ भेजना और इसके बाद में शिव जी का विवाह। दूल्हे राजा बने, विश्वकर्मा ने यज्ञ मंडप बनाया। यज्ञ मंडप में इतनी बढ़िया कारीगरी, इतनी बढ़िया चित्रकला का चित्रांकन किया विश्वकर्मा ने, देखते देवता भी थकित रह जाएं। और चल दिए हैं भगवान विष्णु दूल्हे राजा बने और दूल्हे बनकर के गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को पत्रिका लिख दी थी। भगवान विष्णु ने निमंत्रण दिया और निमंत्रण देकर के पत्रिका लिखी। इंद्र को, वरुण को, ब्रह्मा को, अग्नि को, सूर्य को, वायु को, पृथ्वी को, चंद्रमा को, सभी को लग्न पत्रिका और पत्रिका लिख करके निमंत्रण किया और निमंत्रण दे करके नारायण को सजाया गया और दूल्हे राजा बन करके वहां से श्री नारायण चल देते हैं।